और आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जो आपने घट स्थापन किया उसमें जो जल भरा उसका आप क्या करेंगे, बस सुन लीजिए। पहले तो मैं ये कहूँगा, यदि उसमें आपने एक सिक्का डाला है और हल्दी डाली है, यदि ऐसी हल्दी को मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ा सा खोद करके जमीन में उसमें गाड़ा जाता है, इससे घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव नहीं रहता। सिक्का तिजोरी में रखा जाता है, गले में रखा जाता है, दुकान में रखा जाता है, या जहाँ घर में आप अपना पैसा रखते हैं सिक्का वहाँ रखा जाता है। पानी का क्या करते हैं, इसके जल का बड़ा प्रभाव है। छत से लेकर के नीचे घर के कोने कोने तक, बस बाथरूम वगैरह छोड़ दीजिए, और पूरे घर में इसका प्रोक्षण किया जाता है, इस जल का छिड़काव किया जाता है। ये करेंगे कब आप? इसको कल दशहरा वाले दिन, विजयादशमी वाले दिन कीजिए, क्योंकि घट विसर्जन का मुहूर्त कल का ही है। भले ही आज आपने अपना अनुष्ठान पूरा कर दिया, लेकिन घट विसर्जन आप कल ही करेंगे और उस जल को पूरे घर में उसका प्रोक्षण करें। मंदिर में, रसोई में, छत पर, पेड़ों में, सब जगह उसको आप डालिए। इससे घर का बहुत आनंद होगा, घर की बरकत होगी, मैया जी की कृपा बरसेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोग प्रभावी नहीं होंगे। यदि घर में कोई रोगी है, कोई मरीज है, तो उसके ऊपर भी आप अवश्य में जरूर छींटे लगाइएगा। तो यह मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और आपने ज्वारे हुए उसका आप क्या करेंगे? उस ज्वारे में से कुछ ज्वारे लेके पहले देखना है, यदि उसमें कोई सफेद ज्वारा तो नहीं निकला है। सफेद निकला है तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इस ज्वारे को 1 साल तक आप अपने तिजोरी में, अपने गले में इसको आप रखिएगा। सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है ज्वारा। भगवान के ऊपर चढ़ाने के तत्पश्चात आपके घर में जो भी कोई आते हैं उनको भी दिया जाता है। इसको बच्चे अपनी किताब में रखते हैं, पुस्तक में रखते हैं। ये विद्या प्राप्ति के लिए भी एक बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसको गले में रखिए, भगवान के चरणों में इसको रखिए। ज्वारा ये बहुत ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि पूरा अनुष्ठान तो इसी के ऊपर ही होता है। तो ये मैंने कुछ इतनी जरूरी बातें बताई हैं कि यदि हम कर लेते हैं तो ये सब बहुत ज्यादा आनंद की बात है। तो घट का जल और ज्वारे का आप क्या करेंगे, यह हमने आपको निवेदित कर दिया है। घट विसर्जन नदी में होता है। यदि कहीं नदी मिलती नहीं है तो किसी पवित्र वृक्ष के नीचे आप उस मिट्टी के घड़े को रख करके आ जाते हो, पानी का प्रोक्षण करते हो, यानी छिड़काव करते हो। ये हमने आपको निवेदन किया। हमें विश्वास है कि वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि इसको आगे भी भेजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। पिछली वीडियो में मैंने बोला है, दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं, हर क्षण हर पल मुहूर्त होता है। सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपको समय मिल जाता है तब आप विसर्जन कीजिए। यदि आपने चौकी बनाई है, आपके घर कोई ब्राह्मण देवता है, चौकी आपने बनाई है, तो वो चावल कभी भी खाने पीने के यूज में नहीं लिए जाते। उनको मछलियों के लिए जल स्रोत में डाला जाता है, जलाशयों में डाला जाता है, सरोवरों में डाला जाता है, नदियों में डाला जाता है। तो ये मैंने विसर्जन की आप ये रूपरेखा बताई है। और जब विसर्जन किया जाता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाएं हाथ में चावल लेकर के, और जहाँ आपने चौकी बनाई है, कुछ भी बनाया है, वहाँ प्रोक्षण किया जाता है, यानी उसको छिड़काव किया जाता है चावल को। और ये कहा जाता है कि हे मेरी माँ और ये सभी देवताओं, आप जिस दिशा से आए हो अपनी दिशा को आप स्वीकार करें। हमसे यदि अनजान में कोई गलती हो गई हो पूजा पाठ में, तो हे माँ हमें क्षमा करें। और इस समय आपसे हमारी ये प्रार्थना है, आप जिस दिशा से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, आप अपने स्थान को स्वीकार करें। और जब भी हम आपका आह्वान करें तब आप जरूर चल करके आए। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे द्वारा की गई पूजा हमारे कुटुंब, खानदान, परिवार को, बच्चों को, सबको लगे। हे माँ आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। ऐसा बोल करके फिर वह पूरा का पूरा चावल कलश चौकी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और दाहिने हाथ से तो वहाँ जो चावल वगैरह है उसमें ऐसे हाथ से उसको ऐसे लाया जाता है, और कलश के ऊपर से नारियल को उतार करके नीचे रख दिया जाता है। जैसे ही कलश के ऊपर से नारियल नीचे आप रख देते हैं, उसी समय कलश का विसर्जन हो जाता है, उसी समय देवी देवताओं का विसर्जन हो जाता है। यह विसर्जन करने की विधि है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए।